कैसे हो दोस्तों। ईरान और इजराइल को लेकर कई खबरें सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल कर सामने आई है वो ये है कि ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ने कहा है कि अमेरिका ने जो धमकी हमको दी है, इजराइल जिस तरह से हमारे ऊपर हमले कर रहा है, उसको लेकर ईरान का ये कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करने वाले। ईरान ने इस तरह का बयान देकर, ईरान सुप्रीम लीडर ने इस तरह की बात बोलकर ये बात तो साफ कर दी है कि अब जंग रुकने वाली तो नहीं है, बहुत लंबी चलेगी। लेकिन इस बीच तुर्की ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की ने कहा है कि ईरान जो कुछ कर रहा है अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है और हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। लगातार ईरान इजराइल के कई हिस्सों पर हमले कर चुका है। ईरान इजराइल के तेल अवीव को बुरी तरह से तबाह कर चुका है। कई बिल्डिंगें वहां पर नुकसान में चली गई, गाड़ी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आग के गोले में बदल गई। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर इजराइल से आ रही है। लेकिन इजराइल ने भी लगातार कई हमले ईरान पर किए। लेकिन खबर ये इस वक्त की सबसे बड़ी निकल कर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिका जो बोल रहा है हम उसकी एक नहीं सुनने वाले। डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहे हैं कि हम ईरानी सुप्रीम लीडर को जब चाहे मार सकते हैं, हमको ये भी मालूम है कि वो कहाँ छिपा है। नेतन्याहू भी यही बोल रहे हैं कि उनके मरने पर ही ये जंग खत्म होगी। लेकिन इस वक्त ईरान सबसे बड़ा दावा जो कर रहा है वो ये है कि हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल दागने का दावा इस वक्त ईरान कर रहा है कि हमने इजराइल की ओर हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल को दाग दिया है। इस वक्त खबरें ये भी हैं कि इजराइल इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त ये मिसाइल जो बताई गई है कि ये मिसाइल इतनी ताकतवर है जो मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम है उनको भी चकमा दे देती है। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है। हाइपरसोनिक वह हथियार है जिसकी रफ्तार लगभग आवाज़ की रफ्तार से 5 से 25 गुना होती है। ईरान पहली बार फतेह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों वर्गों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर सामने लाया था। अल फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC का दावा यह है कि वह मिसाइल को नष्ट करने वाली सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा दे सकती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये मिसाइल ऐसी है कि जो डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको भी चकमा देकर निकल सकती है। अब इस मिसाइल के चलते इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल इस मिसाइल से डरा हुआ है कि कहीं यह मिसाइल अगर इजराइल में आ जाती है, इजराइल में गिर जाए तो तबाही मचा सकती है। दोस्तों लगातार मैं गाजा की बात कर रहा हूं। गाजा के अंदर जो लोग सहायता मांग रहे हैं उन पर इजरायली फोर्स गोलीबारी कर रही है। खबरें ऐसी भी हैं कि उनमें ज़्यादातर लोग वे हैं जो सहायता मांग रहे हैं, जो पीड़ित है, जैसा कि किसी को खाने या पीने की चीज़ें मांगना या फिर किसी दवाई वगैरह या किसी इलाज के चलते सहायता मांगना। लेकिन इजराइल की जो सेना है वहाँ पर गोलीबारी कर रही है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने है। खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि इजरायली फोर्स बोल रही हैं कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हमें लगता है कि हमास के कुछ लोग गाजा के लोगों के बीच हैं, हो सकता है कहीं वह हमको नुकसान न पहुंचा दें। गाजा में अभी भी इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही है। खाने पीने की चीज़ों को वहाँ पर रोका जा रहा है, बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को भेजा जा रहा है। लेकिन खबरों के अनुसार इस वक्त ईरान एक्शन मोड में है, ईरान झुकने वाला नहीं है। ट्रंप जो बोल रहे हैं कि आप परमाणु हथियार जो बना रहे हैं वो बनाना बंद कीजिएगा,
उनके साथ हमारे साथ मिलकर समझौता कीजिएगा। लेकिन ईरान लगातार इस तरह की बातें कर रहा है कि हम एक्शन मोड में हैं और हम झुकने वाले नहीं हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब इस बात से दोस्तों ये बात तो साबित हो जाती है, ये बात तो साफ हो जाती है कि ईरान और इजराइल के बीच अभी ये युद्ध नहीं रुक पाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इस हमले को लेकर, इस मामले को लेकर जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, किस तरह की खबरें और किस तरह के अपडेट्स आते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको जल्द लेकर आऊँगा।